हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैन कोचिंग एकेडमी क्लास। तो आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्री की। तो आज के इस सेशन में हम समझेंगे ऑलमोस्ट सभी जर्नल एंट्रीज जो हमारे सिलेबस में हैं। तो उसको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट सारी हमारी जर्नल एंट्रीज कवर हो जाए। वेरियस सिनेरियोस ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नल एंट्रीज का। पहली जर्नल एंट्री, पहली हमारे पास ट्रांजेक्शन है। Amit started business and introduced capital in cash, rupees 20,000 and by check 1,80,000। सबसे पहले हमें देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसमें सबसे पहला अकाउंट है अमित का, दूसरा अकाउंट है कैश का और तीसरा चेक यानी कि बैंक। तो पहला अकाउंट अमित का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अमित ने स्टार्ट किया है बिजनेस और अमित ने इंट्रोड्यूस की है कैपिटल। किस किस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है? कैश में और बाय चेक, चेक यानी कि बैंक। अब हम बात करेंगे कि ये जो अकाउंट्स हमने तीन यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनका नेचर क्या है? कैश जो कि रियल अकाउंट है, बैंक जो कि पर्सनल अकाउंट है, कुछ रियल भी कहते हैं और जनरली हम पर्सनल अकाउंट लेके चलते हैं, और कैपिटल अकाउंट जो कि प्रोपराइटर का कैपिटल अकाउंट है, उसको पर्सनल अकाउंट है। अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इसे हम जानेंगे जो हमारे गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के। तो पहला हमारा जो अकाउंट है वो कैश है, जो कि एक रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस में, और याद रखिए हम जो भी बात कर रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ना कि प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी बिजनेस में कैश आया, जो अमित है जो कि प्रोपराइटर है, उन्होंने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब बिजनेस को कैश मिला। कैश मिला मतलब कि बिजनेस इज द रिसीवर, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। तो हमने क्या किया, इसको 20,000 डेबिट कर दिया। देन बैंक, बैंक इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इस केस में अगेन बैंक को 1,80,000 मिले, राइट, क्योंकि अमीर ने चेक दिया है बिजनेस को, बिजनेस ने कहाँ पे डिपॉजिट किया? बैंक में, यानी कि बैंक को 1,80,000 रुपीज मिले, सो डेबिट द रिसीवर। तो हमने क्या किया, बैंक को भी डेबिट कर दिया। अब तीसरा हमारा अकाउंट है अमित कैपिटल अकाउंट, जो कि एक पर्सनल अकाउंट है। सेम रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब अमित जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिजनेस को पैसा दिया, यानी कि अमित इज द गिवर, राइट। तो गिवर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ये हमारे पास 2,00,000 रुपीज, यानी कि 20,000 कैश और 1,80,000 जो चेक है, उसका टोटल 2,00,000, राइट। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है, रिसीव्ड लोन फ्रॉम अर्जुन 10,000 इन कैश एंड 20,000 बाय चेक। चलिए अब इसमें देखते हैं हमारे पास सबसे पहले कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो हमने लोन फ्रॉम अर्जुन लिया है, यानी कि लोन फ्रॉम अर्जुन अकाउंट है, तो अर्जुन अकाउंट है, लेकिन उसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर देंगे कि अर्जुन का क्या है, लोन है, तो बाकी अकाउंट से थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो एक हमारे पास इन्वॉल्व है लोन फ्रॉम अर्जुन, दूसरा 10,000 कैश में है तो एक कैश अकाउंट आ गया, और 20,000 चेक में, चेक मतलब बैंक, राइट। सेकंड नेचर ऑफ अकाउंट, कैश का नेचर क्या है? इट्स ए रियल अकाउंट, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट एंड लोन फ्रॉम अर्जुन, यानी कि अर्जुन का अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, राइट। अगेन अब इसका रूल लगाते हैं। तो रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जब लोन अर्जुन से लिया है तो बिजनेस को क्या मिला? कैश मिला, राइट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश बिजनेस में आया तो हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, राइट। और बैंक, अगेन बैंक इज द रिसीवर, क्योंकि 20,000 रुपीज बिजनेस को बाय चेक मिला है, यानी कि बैंक के अकाउंट में जाएगा 20,000 रुपया।
तो हमने क्या किया, जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं, अगेन हमने बैंक को 20,000 डेबिट किया। लोन फ्रॉम अर्जुन अकाउंट, तो अर्जुन इज द गिवर, ठीक है ना, अर्जुन ने कैश और चेक दिया किसको, बिजनेस को, तो इस ट्रांजैक्शन में अर्जुन गिवर है, जो कि पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, क्रेडिट द गिवर, राइट। तो जो क्रेडिट द गिवर है, तो हम क्या करेंगे, अर्जुन को क्रेडिट कर देंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना है, जब भी हमें सिर्फ अमाउंट दिया हो, उसके साथ ये नहीं दिया होगा कैश में है या क्रेडिट में है, या किसी पार्टी का नाम ना दिया हो जिससे हमने कोई भी ट्रांजैक्शन की है, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कैश में है। इस अकाउंट, इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट है, एक तो फर्नीचर अकाउंट है, परचेज फर्नीचर, हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा 10,000 का। अब जैसे मैंने बताया कि अगर कुछ ना दिया कि वो 10,000 कैश में है, क्रेडिट में है, या किसी पार्टी का नाम है, कोई वेंडर है जिससे हमने खरीदा है, तो हम डिफ़ॉल्ट उसको क्या मानेंगे, कैश। तो इसका मतलब दूसरा जो अकाउंट है इसमें इन्वॉल्व है वो कैश है। नाउ फर्नीचर, अब फर्नीचर कौन सा अकाउंट होता है जी, रियल अकाउंट, और कैश भी रियल अकाउंट। अब इसका हम गोल्डन रूल देखते हैं, क्या गोल्डन रूल है हमारे पास, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो जब हमने फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस के पास क्या आया, फर्नीचर आया, फर्नीचर आया यानी कम्स इन, तो जो भी रियल अकाउंट कम्स इन होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। और कैश, फर्नीचर कैसे मिला, जब हमने कैश पे किया, तो बिजनेस से जब कैश किया तो आउट, गोज आउट को क्रेडिट, तो हमने क्या किया, कैश को क्रेडिट कर दिया, राइट, सो सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000 फ्रॉम एक्स मार्ट। अब यहाँ पर आप देखिए चेंज हो गया, अब यहाँ पर क्या है, हमने 2,000 का फर्नीचर लिया लेकिन एक्स मार्ट से। अब यहाँ पे ये नहीं दिया कि एक्स मार्ट से हमने कैश में लिया या क्रेडिट में लिया, लेकिन जब हमें किसी वेंडर का नाम दे दिया जाता है और ये नहीं दिया जाता कि कैश में है या क्रेडिट में है, तो हम उसको डिफ़ॉल्ट मानते हैं कि वो क्रेडिट में ही है, राइट। कोई कैश बैंक कोई उसमें चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। तो अब हम देखेंगे इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट है, एक तो फर्नीचर अकाउंट है और दूसरा एक्स स्मार्ट अकाउंट। नाउ फर्नीचर रियल है और एक्स स्मार्ट जो कि एक पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट। अब फिर से गोल्डन रूल, रियल का है डेबिट व्हाट कम्स इन, जब हमने फर्नीचर खरीदा, बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, तो बिजनेस के पास फर्नीचर आया, सो व्हाट कम्स इन, फर्नीचर, व्हाट कम्स इन फर्नीचर मीन्स व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, हम क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे, ठीक है। ये देखिए डेबिट का कॉलम है ना, ये डेबिट का कॉलम है और ये क्रेडिट का, तो हमने इसको कहाँ पे किया, डेबिट। नेक्स्ट एक्स स्मार्ट इज पर्सनल, पर्सनल में क्या होता है, पर्सनल में हुई है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो एक्स स्मार्ट क्या है, गिवर है ना, फर्नीचर को जो बिजनेस ने खरीदा वो किसने दिया, एक्स स्मार्ट ने दिया, तो गिवर कौन हुआ, एक्स स्मार्ट, और गिवर को क्या किया जाता है, क्रेडिट, तो हमने क्या कर दिया इसे, क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स ऑन कैश फ्रॉम पूजा एंटरप्राइजेस फॉर ₹60,000, ठीक है जी। अब इसमें पहली चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो हम मान ये कहते हैं कि हम वो वाला सामान खरीद रहे हैं जो हम आगे बेचने के लिए लाए हैं, ठीक है। अब जैसे आप किसी ग्रोसरी की शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे हम आटा चावल दालें होती हैं, मैक्रोनी पास्ता वो सब होता है, तो वो सब जो ग्रोसरी वाला परचेज करता है वो किस लिए करता है, खुद यूज़ करने के लिए नहीं करता है बल्कि आगे सेल करने के लिए। तो उन गुड्स को हम क्या कहते हैं, दोज गुड्स आर बेसिकली आर परचेजेस, वो हमारी क्या होती है, परचेज। तो परचेज गुड्स यानी कि हमने क्या किए, परचेजेस किए,
एक अकाउंट हमें मिल गया परचेजेज अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान देना है इसके ऊपर, हमें यहाँ पे दो चीज़ें और दी हैं। ऑन कैश, तो एक तो हमारे पास कैश अकाउंट है। फ्रॉम पूजा एंटरप्राइजेस, तो एक पूजा एंटरप्राइजेस है, तो यानी कि हमारे पास वेंडर भी है, ठीक है, यानी एक पार्टी भी है और हमारे पास कैश भी है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी हो आपको समझ आएगा कि चाहे किसी भी पार्टी का नाम दिया हो, लेकिन आपने क्या किया है, गुड्स को कैश पे परचेज किया है, इसका मतलब हमारा जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो कैश का है, ठीक है जी, क्योंकि हमारे यहाँ से कैश किया, इसलिए एंटरप्राइजेस का यहाँ पे कुछ एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं जर्नल एंट्री में। अब यहाँ पे देखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट, परचेजेज जो होता है वो रियल अकाउंट होता है और कैश भी रियल होता है। अगेन परचेजेज डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेजेज मतलब गुड्स, गुड्स खरीदे मतलब बिजनेस के पास गुड्स आए, आए मतलब कम्स इन, कम्स इन को क्या करते हैं डेबिट, और हमने कैसे खरीदे उसके लिए हमें कैश देना पड़ा, तो बिजनेस से क्या गया, व्हाट गोज आउट कैश, और जो गोज आउट है उसको क्या करेंगे हम क्रेडिट। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन कैश ₹10,000। अब इसमें देखिए हमने अगेन परचेज गुड्स यानी कि एक परचेजेस तो है ही है, एक अकाउंट हमारा परचेजेस आ गया। अब यहाँ पे हमने लिखा है ऑन कैश ₹10,000, अब सिर्फ कैश है, तो इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट हमारे पास कैश ऐसे दिया ही हुआ है, राइट। तो इसमें ना कोई हमारे पास कोई और पार्टी का नाम दिया, ना क्रेडिट दिया है, ना कुछ दिया है, इसका मतलब ये कैश पे है, और इसमें स्पेसिफाई भी कर दिया है कि हमने कैश पे ही ये गुड्स खरीदे, तो हमारे पास दूसरा अकाउंट आ गया कैश का। अब ये दोनों रियल अकाउंट हैं, बस वही जो हमने पहले एंट्री की है ऊपर वाली सेम एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, बस अमाउंट का फर्क आएगा। तो परचेजेस डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस यानी गुड्स बिजनेस के पास आए और हमने उसको डेबिट कर दिया, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि कैश हमने पे किया तो कैश गोज आउट, तो हमने क्रेडिट कर दिया। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम काजोल ट्रेडर्स फॉर ₹40,000। अब ये थोड़ा सा चेंज है, अब इसमें परचेज गुड्स तो पहला तो परचेजेज अकाउंट आ गया, वो तो हमने लिख लिया जी, पहला अकाउंट तो परचेजेज अकाउंट है, ठीक है। अब हमने किससे लिया, काजोल ट्रेडर्स से फॉर ₹40,000, लेकिन इसमें ये नहीं दिया है कि वो कैश पे लिया है, क्रेडिट पे लिया है, या बैंक से पेमेंट किया है, कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसे केस में हम इसको डिफ़ॉल्ट क्या मानते हैं कि ये गुड्स जो हैं वो क्रेडिट पे परचेज हुए हैं, तो क्रेडिट पे परचेज हुए हैं, यानी कि गिवर कौन है इसमें दूसरा, काजोल ट्रेडर्स, राइट। एक परचेजेज अकाउंट और एक काजोल ट्रेडर अकाउंट। सो परचेजेज इज रियल अकाउंट, काजोल ट्रेडर्स इज अ पर्सनल, पर्सन का नाम है, पर्सन एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक शॉप है, तो इसका नाम क्या रहेगा हमारे पास पर्सनल अकाउंट। अब रियल का अगेन परचेजेस गुड्स हमने खरीदे हैं तो वो डेबिट ही होगा, क्योंकि गुड्स आए हैं तो जो भी आता है वो डेबिट होता है, हमने इसको 40,000 से डेबिट कर दिया। और पर्सनल काजोल ट्रेडर्स, तो काजोल ट्रेडर्स क्या है, इज द गिवर, गुड्स हमने किससे खरीदे, काजोल से, तो काजोल ने क्या किया, काजोल ट्रेडर्स ने गुड्स दिए, यानी कि गिवर, तो गिवर को क्या किया जाता है क्रेडिट, दैट मीन्स इट इज क्रेडिट 40,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर 30,000, अब जस्ट अपोजिट है, पहले हमने गुड्स खरीदे, अब उन्हीं गुड्स को हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 है, तो इसमें एक अकाउंट, जैसे हमने कहा था कि परचेज गुड्स को हम परचेजेस कहते हैं और सोल्ड गुड्स को हम वैसे ही सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं सेल्स। तो अब इसमें हमें देखना कि कौन से मिनिमम टू अकाउंट इन्वॉल्व है। सोल्ड गुड्स यानी कि एक तो सेल्स अकाउंट है हमारे पास, वो तो हमने लिख लिया, और दूसरा क्या है 30,000। अब 30,000 कैश है, बैंक है, क्रेडिट है, क्या है, कुछ नहीं दिया है, तो जब कुछ नहीं दिया होता है तो ये मान के हम चलते हैं डिफ़ॉल्ट कि ये कैश ही है, यानी कि हमने कैश में 30,000 के गुड्स सेल कर दिए, ठीक है। अब कैश रियल है, सेल्स भी रियल है, तो जब दोनों रियल अकाउंट है फिर तो और इजी हो जाएगा हमारे पास।
अब रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया हमारे पास, बिजनेस ने गुड्स सेल किए, जब सेल करेंगे तो क्या मिलेगा, पैसा, कैश। तो जब हमें कैश मिल गया यानी कि दैट कैश कम्स इन, तो जो कम्स इन है वो डेबिट हो गया, हमने इसको डेबिट कर दिया, राइट। एंड सेल्स, सेल्स मतलब अगेन गुड्स, ठीक है, जो गुड्स हमने बेचे, जब गुड्स बेचे तो बिजनेस से गुड्स क्या हुआ, गोज आउट, राइट। तो जब आप कोई भी सामान बेचोगे, जब भी बिजनेसमैन कोई भी सामान बेचेगा तो उसकी शॉप से जो गुड्स हैं वो आउट होंगे, कस्टमर लेकर चला जाएगा ना। तो इसका मतलब दिस इज व्हाट गोज आउट, सो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 रुपीज टू अजय। अब देखिए इसमें हमने गुड्स सेल किए हैं, तो एक तो सेल्स अकाउंट आ गया सीधा सीधा। अब दूसरा है कि 20,000 के हमने क्या किया है, अजय को दिए हैं। अब इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि कैश है या क्रेडिट है। तो सिमिलरली जैसे हमने परचेजेस में देखा था कि अगर हमारे पास सिर्फ किसी पार्टी का नाम दिया हो, ना कैश ना क्रेडिट, कुछ नहीं मेंशन किया हो, तब उसको मानते हैं कि वो क्रेडिट, चाहे गुड्स खरीदे तो वो क्रेडिट में खरीदे, यानी कि कोई कैश कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है। और अगर हमने गुड्स बेचे हैं सिमिलरली, तो वो हमने उस पर्सन को बेचे हैं, उसमें लेकिन कोई भी कैश या कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें सीधा सीधा हमारे पास होगा कि हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए, राइट। तो उस केस में हमारे पास जो दूसरा अकाउंट होगा वो उस पर्सन का नाम होगा, यानी कि अजय। अब जो अजय है ये क्या है, पर्सनल अकाउंट, और जो सेल्स है वो रियल अकाउंट। नाउ पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है हमारे पास, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब अजय इस केस में क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, अजय को गुड्स मिले या अजय ने गुड्स दिए, सो जब हमने सेल किया तो अजय रिसीव द गुड्स, राइट। व्हेन अजय रिसीव द गुड दैट मीन्स डेबिट द रिसीवर, तो वो रिसीवर है, रिसीवर को हम क्या कर देंगे, डेबिट। सेल्स यानी कि गुड्स, तो जैसे हमने गुड्स बेची, गुड्स जो है बिजनेस से आउट हो गई, यानी कि शॉप से बाहर गई और वो अजय ने ले ली, तो बिजनेस के लिए गुड्स आउट, व्हाट गोज आउट, गुड्स गोट आउट, यानी कि सेल्स होगी, तो गोज आउट मीन्स क्रेडिट, तो ये हमारे पास क्रेडिट आ गया। नाउ नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 टू अजय बट ऑन कैश। तो सब चेंज हो गया इसमें, सेल्स तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि गुड्स सेल की हैं, बट यहाँ पे अजय का नाम नहीं आएगा, कैश आएगा। क्यों आएगा कैश, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है स्पेसिफिकली कि अजय को हमने बेचा लेकिन कैश पे, तो जब कैश आ जाएगा 100% कैश पे बेचा है तो फिर अजय का नाम नहीं आएगा बल्कि कैश आएगा। कैश इज रियल, सेल्स इज रियल, जो हमने ऊपर ये ट्रांजेक्शन्स की थी, जो हमने 8 ट्रांजेक्शन नंबर 8 की थी, सेम एंट्री यहाँ पर आएगी, सेम लॉजिक से, डेबिट 10,000 क्रेडिट 10,000। नाउ 11th, सोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000 टू अजय ऑन क्रेडिट। जी, अब इसमें क्या है, देखिए अब इसमें थोड़ा सोचने वाली बात क्या रहेगी कि हमारे पास इसमें सेल्स हो गया है, वो हमने डाल दिया कि गुड्स सेल हुआ है, सेल कर दिया है, फिर उसके बाद वो गुड्स किसको हमने बेचा, अजय को, लेकिन इस केस में हमें ये भी मेंशन कर दिया कि हमने उसको क्रेडिट पे भेजा है, यानी कि हमने ना उससे कोई चेक लिया है ना ही हमने उससे कोई कैश लिया है, वो अभी हमसे गुड्स ले गया हुआ 15,000 15,000 रुपीज़ की, और बाद में कभी हमें वो पैसे दे देगा, ठीक है। तो इस केस में सेम आएगा एंट्री जो हमने एंट्री नंबर 9 की थी, राइट। तो इसमें व्हाट वी हैव, अजय का अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई कैश नहीं है, कोई इसमें बैंक अकाउंट नहीं है। अजय पर्सनल है, सेल्स रियल है, तो पर्सनल का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, सेम ऊपर वाली एंट्री है जो ट्रांजेक्शन नंबर 9 है, डेबिट द रिसीवर 15,000, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स के बिजनेस से क्रेडिट, राइट।
तो सिंपल, अब तो आसान हो गया होगा। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू काजोल ट्रेडर्स वर्थ ₹2000। अब देखिए हमने ऊपर काजोल ट्रेडर से कुछ सामान खरीदा, अब वो सामान सही नहीं था, तो हमने कहा जी आप काजोल ट्रेडर जी आप ये वापस ले जाओ गुड्स। अब जब गुड्स रिटर्न हुए, ठीक है, ये कौन से वाले गुड्स हैं, जो हमने खरीदे थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। गुड्स हमने खरीदे थे वो हमने वापस किए हैं, या गुड्स जो हमने बेचे थे वो हमें वापस आए हैं, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो गुड्स हमने खरीदे थे सेल करने के लिए, आगे बेचने के लिए, वो गुड्स हमने वापस किए, कितने के, ₹2000 के। अब इसमें कौन से दो अकाउंट्स हैं, एक तो आपका काजुअल ट्रेडर्स अकाउंट है, क्योंकि काजुअल ट्रेडर ने इसमें हमारे पास कोई कैश या कुछ दिया नहीं हुआ है तो रिसीव किया काजुअल ट्रेडर्स ने, एक तो वो अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। दूसरा यहाँ पे हम अकाउंट करेंगे, है तो ये परचेजेज अकाउंट, लेकिन हमें परचेजेस को खरीदने को और परचेजेस वापस करने के लिए हम उनको डिस्टिंग्विश करते हैं अकाउंट्स को, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट, ठीक है, या इसको हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ठीक है, जनरली परचेजेस रिटर्न्स या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट कहते हैं। नाउ काजोल ट्रेडर्स इज ए पर्सनल अकाउंट और परचेजेस रिटर्न, अब मैं दोबारा आपको एक बार बताया तो परचेजेस रिटर्न क्यों लिखा है हमने, ये वो गुड्स हैं जो हमने काजोल ट्रेडर से परचेज किए थे, लेकिन उसमें डिफेक्ट होगा, हमने क्या किया, वो परचेज जो गुड्स परचेज किए थे वो हमने वापस कर दिए, यानी कि रिटर्न कर दिए। अब एक्चुअल में तो हमारी जो परचेजेज है वही कम हुई हैं, लेकिन हमें इसे डिस्टिंग्विश करना पड़ता है अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग करने वक्त, कि जो परचेज हमने किया है और जो वापस किया है उसको हम अलग अलग शो करें, ठीक है। उसके लिए हम इसको एक अलग नाम देते हैं जिसका नाम आता है, जिस अकाउंट का नाम आता है परचेजेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अब परचेजेस रिटर्न अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। अब नाउ काजुअल ट्रेडर्स पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्योंकि हमने गुड्स वापस किए तो वापस वो किसको मिले हैं, काजुअल को, तो काजुअल ट्रेडर्स इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को क्या किया हमने, डेबिट किया। एंड परचेजेस रिटर्न, जब हमने परचेजेस रिटर्न किए तो गुड्स हमारे से क्या हुए, आउट हो गए, बिजनेस से आउट हुए ना, तो हमने बिजनेस से आउट किया, गोज आउट, जो गोज आउट होता है वो क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये हमारे पास आ गया क्रेडिट 2000। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, दैट इज गुड्स रिटर्न बाय अजय। अब यहाँ पर क्या आ गया, जस्ट अपोजिट ऊपर वाले का, कि ऊपर हमने जो हमने खरीदा था वो वापस किया है, और इस ट्रांजैक्शन में जो हमने बेचा था वो हमें वापस मिला है, ठीक है। तो हमने ऊपर अजय को, अगर आप देखेंगे हमने अजय को गुड्स सेल किए थे, अब उसमें से अजय ने 1000 के गुड्स हमें वापस कर दिया। तो अब इसमें भी हमारे पास दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक तो अजय का अकाउंट होगा, राइट, और दूसरा ठीक है, तो दूसरा इसमें हमारे पास आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, यानी कि देखिए जब परचेज को हमने वापस किया उसको हमने नाम दिया परचेजेस रिटर्न, जब जो गुड्स हमने सेल की थी जब वो वापस आएंगी तो उसका हम नाम देंगे सेल्स रिटर्न का। तो सेल्स रिटर्न रियल अकाउंट, अजय पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इस केस में जब हमने सेल्स रिटर्न किया, यानी सेल्स रिटर्न हुआ, हमें अजय ने हमें गुड्स वापस किए, तो बिजनेस में क्या है, गुड्स है, सो व्हाट कम्स इन, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, राइट। और ये गुड्स दिए किसने, अजय ने, सो अजय इज द गिवर, करेक्ट। तो जो गिवर होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट, तो हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया, राइट। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड सैलरीज ₹8000। अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट है, एक तो हमारा सैलरी अकाउंट है, ठीक है, और दूसरा जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब हमने
कैश में पे किया। अगर दिया होता कि पेड सैलरीज ₹8,000 बाय चेक तो हम बैंक लेते हैं, बट इसमें कुछ नहीं दिया है, स्पेसिफाई किया है, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट क्या लेते हैं, कैश। सैलरी इज ए नॉमिनल अकाउंट क्योंकि एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस गेन्स एंड इनकम सभी आपके क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और कैश रियल। नाउ नॉमिनल अकाउंट में हमारा क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। तो सैलरी इज एन एक्सपेंस, तो जब एक्सपेंस है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। और रियल जो है और जो कैश है वो रियल अकाउंट है, सो क्रेडिट द क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्या, सैलरी पे करोगे मतलब ये कैश जाएगा, राइट। तो हमने इसको क्या किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 8,000 एंड क्रेडिट दिस, राइट। ओके ओके, तो अभी हम इस सेशन में 14 एंट्रीज ही कर रहे हैं क्योंकि फिर वरना सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप भी बोर होना शुरू हो जाएंगे, आपको भी नींद आनी शुरू हो जाएगी। जनरली ऐसा ही होता है, तो मैं वो चाहता नहीं कि आप का इंटरेस्ट खत्म हो। तो आज का हम चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे रिज्यूम करेंगे। तो होपफुली सेकेंड मतलब 2 और हम इसमें वीडियोस करेंगे, 2 सेशंस और करेंगे और उन सेशंस में हम ये सारी जो हमारी जनरल एंट्रीज ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे जो हमारे पास बेसिक हमारे जर्नल्स के लिए पेपर्स में आएंगे। So thank you so much everyone, every student for watching this video and attending this session. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।